रात को दिमाग में चल रहा है बस बात खत्म, कुछ हो जाए, सुबह 6 बजे उठना है, कल से लाइफ बिल्कुल चेंज। यस, अलार्म सेट किया, सुबह अलार्म बजता है। अब माइंड जो चाहता है आप कंफर्ट जोन में आराम से रहो, अपनी ट्रिक्स खेलता है। ये उठने से सीधा मना नहीं करेगा, बस 5 मिनट और, क्या फर्क पड़ेगा 4 बजे या 4-5 पर उठना, बस 5 मिनट। आपने आंखें बंद की और आप सीधा उठोगे 2 घंटे बाद। अब माइंड अपना दूसरा खेल शुरू करेगा, आपको गिल्टी फील कराएगा, यार तुम अपने सेट किए हुए अलार्म पर नहीं उठ पाए। पूरा दिन आपका सिर भारी रहेगा, मूड खराब, फिर रात को गुस्से के साथ, नहीं कल तो पक्का 5 मिनट नहीं करूंगी। आज माइंड अपना खेल चेंज करेगा, वो बस 5 मिनट नहीं कहेगा। जो काम आप उठकर करना चाहते हो उसके बारे में पहले लेटे लेटे सोच लेते हैं बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ने के लिए उठ रहे हो तो क्या पढ़ना है ये लेटे लेटे सोच लेता हूँ पहले, फिर उठूंगा, फिर 2 घंटे बाद होश आएगा। अब और ज्यादा गिल्ट और मूड खराब। धीरे धीरे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होती जाएगी, यार तुम अपने सेट किए हुए अलार्म पे नहीं उठ पा रहे हो। अब उस जोश से अलार्म सेट नहीं होंगे, फेलियर जैसा फील होगा। अब सुबह जल्दी उठना मेरे लिए नहीं बना से लेकर मुझसे कुछ नहीं होता, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी तक कुछ भी फील हो सकता है। और अगर गलती से किसी दिन उठ भी गए तो स्लीपी, टायर्ड, इरिटेटेड फील होगा, जिससे कोई काम नहीं हो पाएगा। फिर आप सोचोगे क्या ही फायदा जल्दी उठने का, मेरे लिए नहीं बना, मुझसे नहीं होगा। ये ट्रिक्स माइंड ने मेरे साथ खेली, क्या ये आपके साथ हुआ है? आपके माइंड ने क्या ट्रिक्स लगाई? कमेंट करके बताओ। अगर आप नहीं चाहते आपके साथ ऐसा हो और उस मेथड को जानना चाहते हो जिससे ना सिर्फ आप जल्दी उठ पाओ पर उठकर फ्रेश और एक्टिव फील करो, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सुबह एक्टिव और फ्रेश उठने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट, ये जर्नली सभी के लिए है जो सुबह जल्दी और फ्रेश उठना चाहते हैं। सेकेंड एंड थर्ड मेथड, ये उन लोगों के लिए जो कोई मिशन पर है, अपने गोल्स को लेकर हाईली डिटरमाइंड एंड डेडिकेटेड है, पर फर्स्ट मेथड को यूज करके भी उठ नहीं पा रहे। इन लोगों को पहले फर्स्ट मेथड देखना है, देन सेकेंड एंड थर्ड पर आना है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा गोल क्या है? सुबह जल्दी उठना, बिना स्लीपीनेस, टायर्डनेस और इरिटेटेड मूड के उठना। अब गोल्स क्लियर हो गए तो फर्स्ट मेथड के स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1, रीजन, क्यों उठना है। आपको एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों उठना है, और ये रीजन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना इजी होगा आपके लिए अगेंस्ट ऑल ओड्स सुबह जल्दी उठना, और जितना वीक होगा उतना ही इजी माइंड के लिए आपको ट्रिक करके वापस सुलाना होगा। सेकेंड चीज जो आपको एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए, रात को सोने से पहले आप क्या करोगे सुबह उठकर। आपकी टू डू लिस्ट रेडी होनी चाहिए, कितने बजे से कितने बजे क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह उठने के बाद हमारे माइंड की रीजनिंग पावर बहुत वीक होती है। ऐसे में हमारा माइंड बहुत इजीली हमको अपनी बातों में फंसाकर वापस सुला सकता है। सो आपका रीजन कि आपको क्यों उठना है और आप उठकर क्या करोगे, ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। ये स्टेप इतना पावरफुल है, अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो आपको बाकी स्टेप्स की जरूरत नहीं सुबह उठने और अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एक बार अगर आपने ठान लिया तो आपको कौन रोक सकता है। स्टेप 3, ऑप्टिमम आवर्स ऑफ स्लीप। हर बॉडी की अपनी डिफरेंट स्लीप रिक्वायरमेंट होती है। लोग गलती करते हैं इसे ऑनलाइन सर्च करके, ये ऑनलाइन नहीं मिलेगी। आपकी डेली स्लीप रिक्वायरमेंट आपके लाइफस्टाइल, आपके वर्क, आपकी फूड हैबिट्स, इन सब पर डिपेंड करती है। आइडेंटिफाई करो आपकी बॉडी स्पेसिफिक आइडियल नंबर ऑफ स्लीप आवर्स। लेट्स से आपकी डेली स्लीप रिक्वायरमेंट 6 आवर्स है। सो नाउ अगर मुझे सुबह 6 बजे उठना है तो मुझे रात को 12 बजे सोना होगा, यानी ऑन टाइम स्लीप। और अगर मैं 12 बजे नहीं सो पाई तो मेरी ये जो डेली स्लीप रिक्वायरमेंट है ये पूरी नहीं हो पाएगी, और सुबह उठने के बाद भी मुझे स्लीपीनेस, टायर्डनेस, इरिटेटेड फील होगा, जिसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू स्लीप ऑन फिक्स्ड टाइम्स एवरी सिंगल डे so that you would be able to get up on time every single day। पर कई बार पूरी नींद लेने के बाद भी अगर आप थके थके इरिटेटेड उठ रहे हो तो इसका मतलब है आपकी नींद डीप स्लीप नहीं है। आपने अगर नोटिस किया हो, बहुत काम और स्ट्रेसफुल डेज में आप कितना भी सोए आपकी नींद पूरी ही नहीं होती। वही दूसरी तरफ जिस दिन आपको बहुत काम था पर आप खुश थे,
उस दिन कम नींद की जरूरत पड़ती है और आप एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक उठते हो। यानी प्रॉब्लम है स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ आपको आपके आसपास के लोग, आपका वर्कलोड ही नहीं आपको देता। लेट नाइट मोबाइल सर्फिंग, लेट नाइट स्नैकिंग, ये सब भी आपकी बॉडी को स्ट्रेस देते हैं। इमेजिन आपके पूरे दिन के थके सोने का टाइम है और कोई आकर को ढेर सारा काम दे दे, तो आपको कैसा लगेगा? यही आप अपनी बॉडी के साथ करते हो। लेट नाइट बिफोर बेड स्नैकिंग से बॉडी को जहाँ रेस्ट करना था, अब उसे खाना पचाना पड़ रहा है। मोबाइल की ब्लू लाइट आपकी स्लीप टाइम को आगे बढ़ा देती है, क्योंकि माइंड को सिग्नल जाता है अभी सोने का नहीं, काम करने का टाइम है, जिससे ना आप टाइम पर सो पाओगे और ना सुबह उठोगे, और आपकी स्लीप क्वालिटी भी रिड्यूस करती है। इस सब से ना सिर्फ आप ज्यादा सोते हो, पर उठने के बाद भी ड्राउजी, इरिटेटेड फील करते हो। सोने से 1-2 घंटे पहले अपने सारे गैजेट्स को बंद कर दो। कोशिश करो अगर आप लाइट्स को कम कर पाओ, और उस टाइम आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हो, कुछ भी जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करे और आप हैप्पी एंड लाइटर मूड के साथ सोने जाओ। बेसिक रूल याद रखिए, अगर आप खुश हो, आपकी बॉडी में स्ट्रेस नहीं है, आपको उतनी कम नींद की जरूरत पड़ेगी, और ये सभी एक्टिविटीज से आपका मूड लाइट होगा। मैं आपको 2 चीजें सजेस्ट करती हूँ जो ना सिर्फ आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करेगी, पर आपकी स्लीपिंग आवर्स भी रिड्यूस करेगी। फर्स्ट, टेकिंग बाथ बिफोर स्लीप। नहाने से आपकी बॉडी का सारा स्ट्रेस पानी के साथ बह जाता है एंड यू फील लाइट एंड रिलैक्स। सेकेंड, डीप ब्रीदिंग। 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग आपकी बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा देती है, जिससे आपकी बॉडी के हर सेल्स की टेंशन, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगी और सेल्स रिजुविनेट हो जाएंगे। और हम सोते भी तो इसीलिए है ताकि हमारी बॉडी से पूरे दिन की स्ट्रेस, थकान निकलकर बॉडी रिजुविनेट हो जाए अगले दिन की मेहनत के लिए। और अगर यही चीज हमको कुछ सिंपल 10 मिनट्स की एक्टिविटीज से मिलती है, जो कि हमारी स्लीपिंग आवर्स में एटलीस्ट 1 to 2 आवर का डिफरेंस लेकर आ सकती है, सो व्हाई नॉट डू दिस। ये एक्टिविटीज मैंने भी ट्राई की एंड दिस एक्चुअली वर्क। इसने मेरे स्लीपिंग आवर्स में 1 to 2 आवर्स का डिफरेंस ले आया, विच इज ह्यूज। 4, हेल्दी फूड एंड लाइट डिनर। जंक फूड, नॉन न्यूट्रिशियस फूड, बेवरेजेस आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को डाउन करते हैं, जिससे आपको उतना ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए। हमारा खाना ऐसा होना चाहिए जो हमको एनर्जी दे, ना कि हमसे एनर्जी ले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फ्रूट, रॉ वेजिटेबल्स, सिंपल घर का खाना बेस्ट ऑप्शन है। आप वीक में एक दिन डिसाइड कर सकते हो एज अ चीट डे, अदरवाइज मेंटेन अ हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट। ट्राई टू अवॉइड एक्सेस चाय या कॉफी। ये आपको कुछ देर तो अच्छा फील कराती है, पर आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, जिसको ठीक करने के लिए अगेन बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ज्यादा होगी तो रेस्ट ज्यादा चाहिए होगा। तो कभी भी आप स्लीपी फील करो तो चाय या कॉफी की जगह आप फ्रूट्स खा सकते हो, कोल्ड शावर ले सकते हो, 10 मिनट फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हो, विच इज डेफिनेटली अ हेल्दियर ऑप्शन। 5, डेली एटलीस्ट 10 to 20 मिनट एक्सरसाइज या योगा करो। फिजिकल एक्टिविटीज है आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन हर बॉडी पार्ट्स तक अच्छे से पहुंच जाता है। ब्लड आपकी बॉडी पार्ट्स से टॉक्सिन्स निकालता है, उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इट्स लाइक अ ऑयलिंग ऑफ योर बॉडी पार्ट। फिजिकल एक्टिविटीज करने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, जिससे आपका मूड हैप्पी रहता है एंड हैप्पी मूड इज इक्वल टू लेस स्लीप। अगर आप पूरी ईमानदारी से ऊपर के सभी स्टेप फॉलो कर रहे हो फिर भी नहीं उठ पा रहे हो, तो हम आते हैं सेकंड एंड थर्ड मेथड पर। आपको याद होगा फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग रीजन एंड क्लैरिटी, कि आप सुबह उठ के कब और क्या करने वाले हो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आप सुबह उठकर अपने काम कर पाओगे या नहीं। इनफैक्ट ये इतना पावरफुल है, अगर आपका इरादा, आपका रीजन एकदम क्लियर और स्ट्रॉन्ग है तो आप बाकी किसी स्टेप को फॉलो करे बिना भी आप उठ पे जाओगे और एक्टिवली अपना काम भी कर पाओगे। पर प्रॉब्लम क्या है, लोगों को इस रीजन की पावर को बेस्ट यूज करना नहीं आता। हम ह्यूमंस इमोशनल बीइंग्स हैं। इमोशंस में आकर हम वो चीज भी कर जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि हम कर सकते थे। अपने रीजंस में इमोशंस ऐड करो, खुद को कुछ पाने का, अचीव करने का, प्राउड फील करने के सपने दिखाओ। जितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को आप ट्रिगर कर पाओगे उतना इजी होगा आपके लिए सुबह उठना, क्योंकि आपको ये काम करने से खुशी मिल रही है, आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज हो रहा है और आपका ब्रेन लव्स डोपामिन। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी उठूंगा, ज्यादा पढ़ पाऊंगा, अच्छे
मार्क्स आएंगे, अच्छी जॉब लगेगी, फैमिली खुश, ज्यादा पैसा आएगा, सोसाइटी में स्टेटस बढ़ेगा, रिच लग्जरी लाइफ होगी, एक्सेट्रा। पर कुछ लोग अभी भी नहीं उठ पाएंगे। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर आपका माइंड जिस चीज से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिस चीज को पाना चाहते हो, उसकी बात नहीं सुन रहा, तो जिससे डरता है उसकी हेल्प ले लेते हैं, यानी नेगेटिव इमोशंस। नाउ थिंक, अगर आप नहीं उठते तो क्या हो सकता है? डिटेल में सोचिए। पढ़ नहीं पाऊंगा, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, जॉब नहीं लगेगी, सभी फ्रेंड्स मुझसे आगे निकल जाएंगे, उसकी अच्छी जॉब लग जाएगी, मेरी और फैमिली की बहुत बेइज्जती होगी, पूरी लाइफ गरीबी में बितानी होगी, मैं फेलियर बन के रह जाऊंगा। अपने माइंड के लिए बेड के कंफर्ट में रहना हेल बना दो। अब इल्यूजन क्या होगा? माइंड इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कंफर्ट जोन में जाने का ट्राई करेगा। और कंफर्ट जोन क्या है? सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, अच्छे मार्क्स लाना, सक्सेसफुल होना। अब आप सोचोगे इसमें से बेस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है? मेरे हिसाब से जो मेथड आपके लिए काम करता है वही बेस्ट है। मेरे लिए कौन सा काम किया? लाइफ की अलग अलग स्टेजेस पर मैंने तीनों मेथड इस्तेमाल किए। एक काम नहीं किया तो दूसरा इस्तेमाल किया, दूसरा नहीं किया तो तीसरा इस्तेमाल किया। जो मेथड से मेरा गोल अचीव होता है मैंने वो मेथड तो इस्तेमाल किया, और यही मैं आपको भी कहूंगी। देखिए आपके लिए कौन सा बेस्ट मेथड है। बात समझ आ गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप सच में लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो और 2024 ईयर को अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर बनाना चाहते हो तो मेक 2024 योर बेस्ट ईयर सीरीज 3 पार्ट्स को देखना मत भूलना। इसमें मैंने बताया है को अपना विजन, ये गोल्स कैसे सेट करने चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, कैसे आप अपनी सक्सेस की जर्नी की लेडर को चढ़ सकते हो, और रास्ते में जो हर्डल्स आएंगी उनसे कैसे डील करना है। ये सभी चीजें मैंने इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बिकम आत्मनिर्भर।